अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम जमशेद अंसारी है। मेरा यूट्यूब चैनल देखने वाले बहुत से दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया और कहा कि हमें नींद नहीं आती, हमें क्या करना चाहिए। चुनांचे आज की इस वीडियो में चंद टिप्स मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अगर आप उस पे अमल पैरा होंगे तो यकीनन आप गहरी और पुरसकून नींद सो सकेंगे। एक बात याद रखें कि जिसको नींद ना आती हो, आपने देखा होगा कि वो बेड में करवटें बदलता है। कभी तकिए को अपने फेस पे रख लेता है, कभी छाती के नीचे रख लेता है, कभी लेफ़्ट कभी राइट, वो आपको करवटें बदलता हुआ नज़र आएगा। इसकी वजूहात ज़ाहिर है दो हो सकती हैं। एक तो ये है कि वो बेड पे लेट तो गया है नींद के लिए, लेकिन उसकी तवज्जो किसी और तरफ है, उसका ध्यान किसी और तरफ है, उसका फोकस जो है वो नींद की तरफ नहीं है। और दूसरी वजह इसकी ये है कि आपका जो तकिया है वो आपके कंफर्ट जोन में नहीं है। अब 5 कीमती मशवरे या 5 टिप्स जो है वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूं और आपने इनको बैक वक्त ट्राई करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले ये कि आपने डेली रोज़ाना एक रूटीन बना लेनी है कि आपने एक्सरसाइज करनी है। और वो एक्सरसाइज डेफिनेटली आप अपने मिजाज के मुताबिक, अपनी लाइकिंग के मुताबिक आप कर सकते हैं। उससे होता क्या है कि बॉडी के जो मसल्स हैं, जो फट्टे हैं, वो थक जाते हैं और वो फिर ब्रेन को, दिमाग को मैसेज फॉरवर्ड करते हैं कि फट्टे ये मैसेज फॉरवर्ड करते हैं कि हम थक गए हैं। और उसके जवाब में फिर दिमाग जो है वो उसको मैसेज करता है कि ठीक है, मैं आपको सुला देता हूं। तो अपनी लाइकिंग के मुताबिक आपने एक्सरसाइज की हैबिट रेगुलर बेसिस पे ज़रूर डालनी है। दूसरा, आप एक और तरीका आजमा लें और वो ये कि 3 हफ्तों तक मुसलसल आप एक रूटीन बना लें। एटलीस्ट 3 वीक्स तक, यानी कि 21-22 दिन तक आपने एक रूटीन बनानी है। ये तय करना है कि हमने फ़र्ज़ किया रात 11 बजे सोना है और सुबह 5 बजे उठना है। आपने ये तय कर लेना है और कुछ भी हो जाए आप तकरीबन 3 हफ्ते इस रूटीन पे अमल कर लें। तो उसके बाद आप देखेंगे, बिलीव मी, आप देखेंगे कि जब वो वक्त आएगा आपको खुद ब खुद नींद आना शुरू हो जाएगी। अब ये जो ड्यूरेशन है 3 हफ्तों से 4 हफ्ते भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है, लेकिन आपने एक ये हैबिट डेवलप कर लेनी है कि इस वक्त पे मैंने सोना है और इस वक्त मैंने जागना है। 3-4 हफ्ते के बाद आपकी नींद का मसला हल हो जाएगा। तीसरा जो टिप्स है, जो तीसरा अहम मशवरा है, वो ये है कि सोने से 1 घंटा पहले, कम से कम 1 घंटा पहले आपने किसी भी सूरत जो है कॉफ़ी या चाय नहीं लेनी है, क्योंकि ये स्टिमुलेंट है। अब कॉफ़ी के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं कि देखिए, ये जो आप सोते हैं, आपको जब थकावट होती है तो दिमाग ये बॉडी के मसल्स को मैसेज फॉरवर्ड कर रहा होता है कि आप थक गए हैं, अब आप रेस्ट करें। तो जब आप कॉफ़ी या टी पीते हैं उसके अंदर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो दिमाग के उन मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, जो बॉडी को ये मैसेज पहुंचा रहे होते हैं कि आप थक चुके हैं। चुनांचे जब वो रिलैक्स हो जाएंगे तो बॉडी को ये मैसेज नहीं पहुंचाएंगे और इस तरह आपको नींद नहीं आएगी। चौथी चीज़, आपने जब सोने का इरादा कर लिया उससे पहले स्वीट्स नहीं लेनी, शुगर नहीं लेनी, मीठी चीज़ें नहीं लेनी, क्योंकि ये इंसान की तबीयत को हाइपर कर देते हैं। ये 4 चीज़ें हैं। और 5वीं चीज़ ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपकी हैं, यानी आपने मोबाइल एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले, नींद से 30 मिनट्स पहले मोबाइल को बिल्कुल साइड पे कर देना है। इसके अलावा टीवी की तरफ आपने नहीं देखना और टीवी को भी आपने स्विच ऑफ कर देना है। इवन कि आपने घर की जो बेल है उसको भी अगर आप ऑफ़ कर सकते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नींद जब आप करते हैं तो सबसे पहले नींद का गलबा आपके ऊपर तारी होता है। ऐसे वक्त में अगर आपको किसी की बेल आ गई मोबाइल पे, या घर की बेल किसी ने ऑन कर दी, या उसने प्रेस कर दी, तो या कोई आपसे मिलने के लिए आ गया, या टीवी की आवाज़ आपको सुनाई देती है, तो आपकी नींद का वो गलबा जो है वो टूट जाता है और उसके बाद फिर आप
2 3 4 घंटे ट्राई करते हैं तब जाके आप नींद कर सकते हैं। तो ये तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो 5 टिप्स हैं सर दस्त, अगर आप इन पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी नींद का मसला हल हो जाएगा। सर दस्त आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।